नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजस्थान के जो हमारे ऐतिहासिक दुर्ग हैं उन दुर्गों के बारे में कौन कौन से कथन कहे गए हैं इतिहासकारों द्वारा, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यह पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई है। तो ये जो पंक्ति है ये उस दुर्ग के लिए कही गई है जहाँ 32 खंभों की छतरी भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है ना। और जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है, एक ऐसा दुर्ग है। उस दुर्ग का नाम क्या है दोस्तों? उस दुर्ग का नाम है रणथंबोर दुर्ग। तो कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये पंक्ति रणथंबोर दुर्ग के लिए कही गई है। और किसने कही है? अमीर खुसरो ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश उपन्यासकार रूडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के लिए कहा कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। तो ये प्रश्न अलग तरीके से भी आ सकता है कि किसने कहा है, जिस दुर्ग का नाम भी आ जाएगा, और किसने इसके लिए कहा कि शायद परियों व फरिश्तों ने किया इस दुर्ग का निर्माण। तो वो ब्रिटिश उपन्यासकार रूडयार्ड किपलिंग ने कहा। अब चलिए देखते हैं कौन सा दुर्ग है वो। तो वो है दोस्तों, वो दुर्ग है जिसका निर्माण, जिसकी नींव जो है 1459 में रखी गई थी राव जोधा के द्वारा, जिसके गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। भूरे खां की मजार भी है उसी दुर्ग में। चामुंडा माता, नागनेची माता मंदिर है। गजनी खां, शंभू बाण नामक तोप भी हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या आंसर इसका? मेहरानगढ़ दुर्ग है। ठीक है, इसे रूडयार्ड किपलिंग ने कहा है इसके लिए कि इस दुर्ग का निर्माण शायद परियों व फरिश्तों ने किया है। चलिए नेक्स्ट है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। तो जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया है, पर यह किस इतिहासकार ने कहा है ये हमें बताना है ना। घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। तो इस प्रश्न का मतलब यही है। तो किसने कहा ये बताना है। चलिए आपको हिंट, इतिहासकार का नाम बताना है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है अबुल फजल की पंक्तियां आई हैं कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, जैसलमेर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग की जो नींव है वो 1155 में रखी गई थी। इसे सोनार दुर्ग, रेगिस्तान का गुलाब, स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है ये। और इसके अलावा एक पंक्ति और है, जैसे कि गढ़ दिल्लीगढ़ आगरो, अदगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर। ये पंक्तियां, ये कहावत जो है वो इसी दुर्ग के लिए कही गई है। नेक्स्ट है अबुल फजल ने कहा है किस दुर्ग के लिए, ये बताना है कि और दुर्ग तो नंगे हैं पर ये दुर्ग जो है वो बख्तर बंद है। तो ये सब कौन सा दुर्ग है जिसके लिए अबुल फजल ने ये कहा है, ये पंक्ति कही है कि और दुर्ग नंगे हैं पर ये दुर्ग बख्तर बंद है। तो बंद है, तो बंद कहाँ होते हैं भाई? जेल में बंद होते हैं, जेल यानी जल। तो अबुल फजल। ठीक है, चलो ये तो याद हो गया कि अबुल फजल ने कहा किस दुर्ग के लिए कहा है। तो ये उसी दुर्ग के लिए कहा है जिसका निर्माण 944 में किसने करवाया था? रणथंबन देव ने या रंती देव ने करवाया था। ठीक है, जहाँ 32 खंभों की छतरी भी है। अब तो समझ गए होंगे आप, रणथंबोर दुर्ग है उसका नाम। ये क्या, पहाड़ों के बीच में काफी सारी पहाड़ियां हैं, कटीले झाड़ियां हैं, तो उनके बीच स्थित होने के कारण ही ये पंक्ति अबुल फजल ने कही है रणथंबोर दुर्ग के लिए कि और दुर्ग नंगे हैं पर ये दुर्ग बख्तर बंद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिवाना दुर्ग भयानक जंगल में है। ठीक है, इस पहाड़ी दुर्ग पर काफिर सातलदेव सिमुर्ग की भांति रहता है। सिमुर्ग मतलब एक बहुत बड़ा पक्षी है, तो उसकी भांति रहता है। और उसके कई हजार काफिर सरदार पहाड़ी गिद्धों की भांति उसकी रक्षा करते हैं। ये सिवाना दुर्ग के बारे में कही गई है, ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ये बात जो है वो किसने कही है ये हमको बताना है। सिवाना दुर्ग को दोस्तों खेराबाद भी नाम रखा गया था, खेराबाद के नाम से भी जाना जाता है। और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी रही, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। तो ये कहा है दोस्तों किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग पर। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? सातलदेव या शीतलदेव थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स नेटकॉफ या मैटकॉफ, चार्ल्स नेटवॉक, ठीक है जो भी है। ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई, ये पंक्ति कही थी किसने? ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स नेटवॉक ने। भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई, तो ये किस दुर्ग के लिए कही थी? तो भरतपुर में आपको आंसर लगाना है, जो भरतपुर में दुर्ग है या फिर भरतपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, तो वो है कौन सा? लोहगढ़ दुर्ग। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने काफी बार इस पर आक्रमण किया लेकिन उसे जीत नहीं पाए, इसलिए इसे अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है। मिट्टी का किला 1733 में जो है सूरजमल जाट ने, जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी दुर्ग के लिए
जैसे कुछ कहावत प्रचलित है, जैसे 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, या फिर हट जा गोरा पाछे ने। ये जो कहावतें हैं वो लोहागढ़ दुर्ग से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया लगता है। ये कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये ब्रिटिश उपन्यासकार जो थे रूडयार्ड किपलिंग, उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाया गया लगता है। तो वह कौन सा किला है या कौन सा दुर्ग है? तो दोस्तों वह इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं, भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, और वहां पर एक तोप है जिसका नाम है गर्भ गुंजन तोप है। ठीक है, तो कौन सा किला है वो है दोस्तों तारागढ़ बूंदी। ठीक है, यहाँ पर अजमेर में भी है तारागढ़, जानते हैं आप, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है जिसके लिए पंक्ति कही गई है वो तारागढ़ बूंदी वाला है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी मतलब 1200 के बाद 1292। ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। एक दुर्ग को वो जीत नहीं पाया था, काफी समय तक घेरा डाल के रखा था 1292 में, लेकिन उसे जीत नहीं पाया। उसके बाद जाने से पहले ये पंक्ति कहकर गया था कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमानों के मूंछ के बाल एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो भाई कौन सा था वो दुर्ग? वो था दोस्तों जिसका निर्माण 944 में करवाया गया था रणथंबोर देव या रंतिदेव के द्वारा। तो आंसर क्या है हमारा? डी, रणथंबोर दुर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर के हर तरफ गहरे और पेंचदार नाले व पहाड़ हैं जो तंग रास्तों से गुजरते हैं। ये किसने कहा है? ये किसके द्वारा कही गई बात है? तो यह है दोस्तों भीलवाड़ा के कवि श्यामल दास के द्वारा कही गई है। उनकी पुस्तक जो आप फोटो देख रहे हैं वीर विनोद, उनकी पुस्तक रचना है जिसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरानगढ़ से संबंधित है। तो मेहरानगढ़ के लिए कहा है, किसने कहा है? ये हमको बताना है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाह पहुंचती थी, मतलब वो इसी किले के अंदर रह के अपनी जो भी हुकूमत है उसको देख सकते थे। तो ये जो है मेहरानगढ़ के लिए किसने कहा है? तो ये कही है दोस्तों जिनकी एक पुस्तक आप देख रहे हैं साइड में, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा है कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? ये कहा था अबुल फजल ने। तो कौन से दुर्ग के लिए कहा था? तो पगड़ी संभाल, कुंभाल पगड़ी संभाल। तो एक कुंभालगढ़ के लिए कही गई है ये पंक्ति अबुल फजल के द्वारा। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली है कुंभलगढ़, है ना। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रुस्कन की संज्ञा दी थी। किसकी? एस्ट्रुस्कन। एस्ट्रुस्कन जो है इटली की प्राचीन सभ्यता या फिर कह सकते हैं कि प्राचीन वास्तुकला का एक प्रकार है एस्ट्रुस्कन। तो उसकी संज्ञा भी दी थी किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ को। और अबुल फजल ने इसके लिए कहा है कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। कटारगढ़ भी स्थित है यहाँ पर। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था इसी दुर्ग में। चलिए नेक्स्ट है कि जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली और अजय दुर्ग है, जिसके द्वार पर कभी भी किसी विजेता के द्वार नहीं खोले गए। ये कुछ अलग तरीके से है कि जैसे कि ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका, है ना। ऐसा किले का दरवाजा जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। तो जालौर दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली है जिसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका। तो ये किसने कहा है ये बताना है यहाँ पर। तो ये कहा है दोस्तों हसन निजामी ने कहा है। किसने? हसन निजामी ने। नेक्स्ट है बिशप हेबर के द्वारा कही गई है। मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। मैंने क्रेमलिन क्या है? मॉस्को की एक सिटी है, ठीक है, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे महल हैं। और अलब्रह्मा जो है स्पेन के अंदर स्थित है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से महलों से संबंधित या गढ़ से संबंधित शहर है ये, जो कि बाहर है, भारत के बाहर, यानी स्पेन और मॉस्को में। तो वहां जो कुछ सुना है उनके बारे में या फिर वहां पर जो उन्होंने देखा है महल, उनसे भी बढ़कर है ऐसा कोई महल है, मतलब ऐसे दुर्ग में स्थित जो महल है, बिशप हेबर ने कहा है। तो किस दुर्ग के बारे में कहा है? किस दुर्ग के महलों के लिए कहा है ये लाइन जो है? तो ये कही है दोस्तों आमेर दुर्ग के लिए, ठीक है। दूल्हे राय ने निर्माण करवाया था। और शीला देवी का मंदिर, मावटा झील भी स्थित है इसी के अंदर,
तो आमेर दुर्ग के लिए विषय पेपर ने क्या कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। तैमूर, तो तैमूर ने किस दुर्ग के लिए कहा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो ये उसी किले के लिए कहा गया है जिसका निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है ना। अगर बात करें सबसे प्राचीन की तो कौन सा है, वो है दोस्तों भटनेर दुर्ग। तो इसका आंसर क्या है, भटनेर। तो तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर। और सेकंड नंबर पे बात करते तो वह है जैसलमेर दुर्ग। तो तैमूर की जो आत्मकथा है तुजू के तैमूरी, उसमें ये बात कही गई है। आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटागढ़ का है। ये किसने कही है ये बात, तो ये कही है बात दोस्तों किसने, कर्नल जेम्स टोड ने कही है। तो ये थे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कुछ प्रमुख प्रश्न। और चलिए कुछ प्रसिद्ध अन्य कथन ये भी पढ़ ही लेते हैं। चित्तौड़गढ़ के लिए से कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। जूनागढ़ के लिए कहा जाता है जो बीकानेर के अंदर स्थित है ना, और जमीन का जेवर भी कहते हैं जूनागढ़ को। तो दीवारों के कान होते हैं परंतु जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। कुंभलगढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या एस्ट्रोगन की संज्ञा दी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।